आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। फरहान, डैड आई नो कि आखिर में आपने मुझसे मिल जाना है, इतना टाइम क्यों लगा? अरे मैं थूकता हूं तुम पर, तुम्हारी इन चालबाजियों पर और उस पैसों पर जिसकी तुम मुझे लालच दे रही हो। कहीं हया तो नहीं आई थी? अगर वो आई थी तो मैं कत्ल कर दूंगा उसका। यार शहजाद, तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अगर वो घर पे आई भी होती तो हम तुमसे क्यों छुपाते? तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप कैसे हैं? घर सब कैसे हैं? नूर, पुप्पू सब कैसे हैं? सच पूछो तो कुछ भी ठीक नहीं है। घर घर ही नहीं लगता। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। बहुत मान और भरोसे से बाकिर से तुम्हारा हाथ मांगा था मैंने। तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर लाया था, और आज उसी घर में तुम नहीं हो, सिर्फ मेरी वजह से। आपका भरोसा और आपका मान अब भी है। बेशक मैं उस घर में नहीं हूँ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटा। अपने मरहूम दोस्त से वादा किया था मैंने कि नूर से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कल को क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? प्लीज ऐसा मत सोचें अंकल। मैं जानती हूँ कि जिंदगी में हमें अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे लिए और आमिर के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी कि हम आपके साथ एक घर में थे। काश उस वक्त मैंने आमिर को रोक लिया होता तो आज तुम मेरी नजरों के सामने मेरे घर में होती। प्लीज अंकल, आप ये कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अम्मा, तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। मैं और सबा तो डर ही गए थे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, खामखाई तुम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। वो तो शुक्र है यूसुफ भाई घर थे, अम्मी को हॉस्पिटल ले गए, वरना हम क्या करते? हाँ शुक्र है कि यूसुफ घर था, मगर अब मैं ठीक हूँ। खामखाई तुम परेशान नहीं हो। ये लोग मुझे बता रहे थे कि तुम बेहोश हो गई थी। ये सब कुछ कमजोरी की वजह से हुआ है। तुम क्यों नहीं रखती हो अपना ख्याल? अब्बा के जाने के बाद तुम ही हमारा भाई सहारा हो। हाँ जानती हूँ, तभी तुम दोनों की फिक्र मुझे खाई जा रही है। तुम दोनों अपनी जिंदगी में सेट हो जाओ तो मैं सुकून से मर भी सकूं। अम्मी, आप कैसी बातें करेंगी? आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा आपको। बिल्कुल ठीक कह रही है सबा। इस बात का एहसास अब्बा के जाने के बाद हुआ है कि माँ बाप का सहारा क्या होता है। इधर आओ, मेरे पास आओ। पास है मेरे बेटा। हाँ जा। देखो बेटा, तुम दोनों मेरी बात सुनो। माँ बाप का नाम कभी नहीं डुबोना। वैसा कभी नहीं करना जैसे हया ने हमारे। उसका नाम मत लो मेरे आगे। मेरे सामने आ गई ना तो जान से मार दूंगा उसको। आप लोग क्यों उसका नाम बार बार लेते हैं? वो चली गई हमारी जिंदगी से, भूल जाए उसे। हम बार बार उसी को याद करते हैं। और अब इस बात को भूलना मत कि तुम्हारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर हूँ, और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी दूसरी बीवी दोबारा हंगामा खड़ा कर दे। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने दोबारा तमाशा बने। सुंबल, उसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी कर चुका हूँ। आई नो तुम बहुत हर्ट होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं हर्ट हुई हूँ तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। सुंबुल, मैं चाहता हूँ कि आमिर फिर से मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। फरहान ने मेरे और आमिर के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे के साथ इतना हाश रवैया इख्तियार किया। सुंबल, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा फिर से अपने बाप का बिजनेस संभाल ले। आपको लगता है कि आमिर इतनी आसानी से मान जाएगा? पता नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाए। और अगर तुम कहो तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द मान जाएगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? अब वो अपने फैसले करने के काबिल है। मेरी बात वो क्यों मानेगा?
क्योंकि अब वो तुम्हारी बात को ज्यादा अहमियत देने लगा है। तुम्हारे हक के लिए मुझसे घर लड़ने आ गया था, तो तुम्हारी बात का मान भी रखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसको कन्विंस करोगे। बस यही कहना था। मत इतनी लालच करो भैया, जो कुछ है ना उसी में सब्र शुक्र करो। आप खुद क्या है? 12 साल से तुम इरम को धोखा दे रहे हो और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हाथ लगा तुम्हारे, तो तुम अचानक से सच्चे और ईमानदार हो गए। हया, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। शहरियार भाई का, अपनी बीवी का, सबका दिल दुखाया, सबको धोखा दिया मैंने। कुछ नहीं मिलता, वो गलती मत करो तुम जो मैंने की। हया को वैसी कौन सी चाल चलनी है जिसके लिए वो मेरी मदद चाहती है? पता नहीं उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी वजह से परेशान है? अरे अब देखो ना यूसुफ, बिला वजह की मुसीबत गले पड़ गई है कि हया हमारी जिंदगी से चली गई, लेकिन फिर भी हमें सुकून से नहीं जीने दे रही है। अब कुछ नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वैसे यूसुफ, कहीं तुम दोबारा से हया से? अम्मी क्या हो गया? आप अपने बेटे को इतना कमजोर समझती हैं? क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, 100 तरह के वसवसे आते हैं दिल में। तो फिर एक काम कीजिए, अब ये सारे वसवसे अपने दिल से निकाल लीजिए। और वैसे भी इस बारे में मैंने फैसला कर लिया, तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कैसा फैसला? यही कि मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी तो वहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह है, फिर दोबारा इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? तो कोई बात नहीं ना अम्मी, अल्लाह ने जितना रिस्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। और फिर अगर देखा जाए, आपकी और खाला की दुआएं तो है ना मेरे साथ। जीता रहा मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। और मुझे तो अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा यकीन है। और हाँ, रही बात हया की, तो आप इस बारे में परेशान होना और सोचना बंद कर दें, क्योंकि अब उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं उसे अपने दिल से बहुत पहले निकाल चुका हूँ और अब मेरे दिल और जिंदगी में उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब जब वो वजह ही नहीं रही है तो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते दोबारा? अगर फरहान अंकल की वजह नहीं रही तो अब उससे बड़ी वजह है। उस वजह का नाम हया है। अगर डैड चाहते हैं मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं तो उन्हें कहें कि हया को छोड़े पहले। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो शहरियार को पता था कि मेरी यूसुफ से शादी हो रही है। मेरी शादी वाले दिन शहरियार ने मुझे फोर्स किया था घर से भागने के लिए। तो आप ठीक है? परेशान लग रही हैं। फरहान अंकल के बारे में बात की रात से? नहीं, वक्त ही नहीं मिला शहरियार भाई से बात करने का। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ? फिर आप किस वजह से परेशान हैं? आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट हया। फुप्पो, आप अभी भी उसकी वजह से टेंशन लेती हैं। वो तो हर वक्त की टेंशन है, प्लीज आप उसके बारे में सोचकर इतनी टेंस मत हो।
नहीं, जो मैंने देखा नूर, वो इतना अजीब और गरीब था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ऐसा क्या सुन लिया आपने? आई डोंट बिलीव दिस। तो इसका मतलब है फरहान अंकल बहुत पहले से हया की असलियत जानते थे और ये दोनों अपने फायदे के लिए मिलके काम कर रहे थे। हाँ बट नूर, फरहान अब बदल गए हैं। वो बहुत रूड थे हया के साथ, बल्कि उसे समझाया भी उन्होंने कि उसे चाहिए कि वो सबकी केयर करे। हाँ जो भी बात है, मगर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हया ने फरहान अंकल से मदद क्यों मांगी। उसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है पप्पू। मगर इसका पता कैसे चलेगा? आई डोंट थिंक हमें इंतजार करना चाहिए, हमें फौरन डैड को बता देना चाहिए। नूर, बगैर किसी सबूत के हम कैसे शहरयार भाई से बात कर सकते हैं? वो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। वो एटलीस्ट डैड को पता तो चले कि हया उनके साथ लॉयल नहीं है और इतनी सारी चीजें हया छुपा रही है डैड के साथ। और इनफैक्ट अगर हया के दिल में चोर नहीं होता तो वो ये भी बता देती कि यूसुफ उसका कजन है। Do you think this is the right time to tell him anything? अभी कहाँ है डैड? बाहर लॉन में टहल रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टॉक टू हिम। डैड ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ कहना चाह रही हूँ बेटा? क्या हुआ? डैड मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलो ना बेटा, क्या बात है? हया के बारे में है। हया के बारे में? हया? शहरयार, क्या हुआ? हया? नूर बेटा जल्दी से पानी लेके आओ। हया? चलो जूस पियो। नहीं पीना। हया क्या बच्चों की तरह जिद करती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है। खाया पिया करो, देखो कितनी वीक हो गई हो तुम। आपको परवाह है मेरी? अरे मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। क्यों ऐसा सोचती हो तुम? दिखावे की। अगर आपको परवाह है ना शहरयार, तो सिर्फ अपने घर वालों की है। मुझे तो एक फालतू सामान समझ के कोने में फेंक दिया है। क्यों बदगुमानियां पाल रही हो अपने दिल में? मुझे जितनी बाकियों की परवाह है उतनी परवाह तुम्हारी भी है। शहरयार, मैं इन सबसे ज्यादा अहम होने चाहिए हूँ। हाँ, समझने की कोशिश करो, मेरे लिए सब के सब अहम है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो और तुम रेस्ट करो। मैं रेस्ट करूं ताकि आप पीछे से गायब हो जाए। बहाने चाहिए? अरे बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। खुश? चलो लेट जाओ। अभी तो किसी न किसी तरह मैंने शहरयार को नूर से बात करने से रोक दिया, लेकिन आखिर कब तक रोकूंगी मैं नूर को? जी माँ। हमारे डैड आए थे। वो यहाँ क्यों आए? आप जानती नहीं कि लास्ट टाइम उनके आने पर हया ने कैसे इल्जामात लगाए थे हम पर? आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? कितनी बार मना करेंगे उन्हें हम आमिर? आफ्टर ऑल उनकी आधी फैमिली यहाँ रह रही है इस घर में। शहरयार ये बातें अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आज वो जरूरी बात करने के लिए आए थे। वो चाहते हैं कि तुम दोबारा उनका बिजनेस संभाल। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। तुमने वो बिजनेस किसी गलत फहमी की बिना पे छोड़ा, और जिसकी बिना पे छोड़ा था वो फरहान था। अब जब वो वजह ही नहीं रही है तो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते दोबारा? अगर फरहान अंकल की वजह नहीं रही तो अब उससे बड़ी वजह है। उस वजह का नाम हया है। अगर डैड चाहते हैं मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं तो उन्हें कहें कि हया को छोड़े पहले। शहरयार को तुम्हारी जरूरत है आमिर। नूर है तो सही उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो क्या मसला है? नूर कब तक उन्हें सपोर्ट करेगी?
आप बेटे हैं उनके, आपकी बात अलग है। नूर की आज या कल शादी हो जानी है। मैं ये सब समझता हूँ, और अगर डैड ऐसा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूँ तो उन्हें पहले हया को छोड़ना होगा। शहरयार हया को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी पसंद से सब कुछ जानते बूझते उससे शादी की। तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हया को छोड़ देंगे? वो मैं डैड की नेचर को जानता हूँ। हया ने उनको फंसाया है। जिस तरह से हम सबके साथ बुरा करने के बावजूद हया ने अपना भरोसा कायम रखा है ना उनके साथ, यकीनन शादी से पहले अपनी बातों के जाल में फंसाया होगा। मुझे बात करनी है तुमसे। एक्सक्यूज मी। नूर, तुम्हें ये लगता है कि तुम शहरयार को ये बताओगी कि यूसुफ मेरा कजिन है और मेरा मंगेतर भी रह चुका है, तो तुम मुझे छोड़ देंगे? तुम्हें गलत लगता है। तुम एक्चुअली बहुत इनोसेंट हो और तुम्हें लगता है कि शहरयार भी बहुत इनोसेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। Let me tell you something. तुम्हें पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो शहरयार को पता था कि मेरी यूसुफ से शादी हो रही है। मेरी शादी वाले दिन शहरयार ने मुझे फोर्स किया था घर से भागने के लिए। वरना यूसुफ में क्या कमी है? पढ़ा लिखा है, यंग है, हैंडसम है, उसको तो कोई भी लड़की पसंद कर लेगी। इनफैक्ट तुम भी तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी खराब, तुम्हारे बाप की बात मान ली। तुम लोग मुझे बहुत बुरा समझते हो ना, बहुत बुराइयां करते हो ना मेरी। कभी ये सोचने की कोशिश की कि मैंने ये सब क्यों किया? कभी भी तुम लोगों ने ये सोचा? तुम्हारे बाप की बात मान के तो मैंने अपने बाप को खो दिया है। Enough. Not interested. आज तो मेरी पूरी बात सुन के जाओ। देखो, मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, I accept it. लेकिन ये सब बुरा करने पे मुझे शहरयार ने मजबूर किया था। तुम खुद बताओ, शहरयार क्या बच्चे हैं कि कोई जोर जबरदस्ती से उनसे दूसरी शादी करवा लेगा? मैं उनके सामने नादान हूँ, जज्बाती हूँ। वो तो एक मैच्योर आदमी है ना। तुमने अपने बाप से क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने ये गलती क्यों की है? अच्छा, तुम इतनी मासूम और मजलूम हो तो क्यों मिलती हो यूसुफ से? नहीं, मैं नहीं मिलती। मैं कहाँ मिलती हूँ नूर? वो मुझसे मिलता है। उस दिन तुमने जो भी बात सुनी है नूर, वो आधी बात थी, तुमने पूरी बात तो सुनी ही नहीं है। मैं उस दिन यूसुफ को यही बात समझाने आई थी कि यूसुफ, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, अब मेरा उससे मिलना ठीक नहीं है। मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं उससे यही बात करने आई थी नूर, तुमने तो पूरी बात सुनी ही नहीं थी। लेकिन वो क्या करे बेचारा, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ेगा? मैं तो उसके बचपन की मोहब्बत हूँ। मुझसे क्या चाहती हो तुम? फरहान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शहरयार को आप ये कहें कि इरम मेरे खाने में अबॉर्शन की टैबलेट्स मिलाती रहती थी, इस वजह से ये सब खत्म हो गया। जुम्मा 4 दिन हुए तुझे आए हुए और तूने हमारी पोस्ट हमसे ही छीन ली, और अब बोल रहा है कि गुस्सा भी ना करूं।
फेर दे बन बन फेर दे दिल इश्क़